कि अगर आप धनवान हो तो ये धन भी आपके भाग्य का नहीं है। ध्यान देना, अगर आप धनवान हो तो ये जो धन आप खा रहे हो ये आपके भाग्य का नहीं है। ये किनके भाग्य का है? ये आपके पूर्वजों का भाग्य का है, ये गौ माता का भाग्य का है। ध्यान देना, ये हर जीव के भाग्य का है। और यहाँ बताया है कि जिसके पास धन होता है वो व्यक्ति अगर थोड़ा दिमाग से काम ले और सत्संग में बैठ के अगर वो समझे कि धन हर किसी को नहीं मिलता है, धन भी उसे ही मिलता है जिस पे भगवान की कृपा हो। लेकिन उस भगवान की कृपा को आप दुरुपयोग में मत लगाओ, सदुपयोग में लगाओ। अगर व्यक्ति चाहे नहीं तो धन से दो प्रकार का पुण्य कमा सकता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कैसे? आप जीते जी तो दान पुण्य कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास धन ज्यादा है और आपका बुढ़ापा आ गया, आपको मालूम है कि दिन अब आने वाला है, शमशान घाट जाने वाला हूँ, तो आप अपने धन के द्वारा कोई ऐसा काम करके जाओ। कैसा काम? जैसे चौराहे पे आप पानी की टंकी बनवा दो, बड़ी भारी ढेर बनवा दो जिसमें गौ माता पानी पिए, रास्ते में आता जाता प्यासा जो व्यक्ति है वो पानी पिए। तो ध्यान देना, टंकी बनाने के बाद आप तो मर जाओगे, आप तो नहीं रहोगे। अब जीते जी तो आपने पुण्य कमाया, लेकिन मरने के बाद भी आपने जो टंकी बना के आप गए और चौराहे पे जो भी प्यासा आवेगा पानी पिएगा, तो पानी पीने के बाद क्या कहेगा कि टंकी बनाने वाला का भगवान भला करे, भंडार भरे। अब विचार करो, जीते जी तो पुण्य कमाया, लेकिन मरने के बाद भी पुण्य का खाता भरता ही जा रहा है। इसे कहते हैं समझदार भगत, कि वो धन के द्वारा कुछ ऐसा काम करके जाए। क्योंकि ध्यान देना, आप जो बड़ा बड़ा बंगला बना के दे रहे हो नहीं आपके बेटे को, भतीजे को, ये सब बंगला जो है ये काम नहीं आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि बंगला बना के मत दो, खूब बंगला बना के दो, लेकिन आप अपने धन के द्वारा कोई ऐसा काम करके जाओ इस संसार से कि जीते जी तो आपका पुण्य का खजाना भरता ही रहे, लेकिन मरने के बाद भी पुण्य का खजाना भरता रहे। ऐसी व्यवस्था करके देखो, आपकी दान की जरूरत कहाँ है। गांव में अगर गौ माता ज्यादा है तो पूरे गांव के मिलके गौशाला बना लो, एक एक घर पे गौ माता रख लो। अब यहाँ बड़ा बड़ा बाड़ा है सा, बड़ा बड़ा बाड़ा में बड़ी बड़ी बिया हुई है, और कहते हैं जिस घर में अगर गौ माता नहीं है तो समझ लेना चांडाल का घर है वो। किसका घर? चांडाल का घर है वो। अरे धिक्कार है ऐसे जमींदार के ऊपर, धिक्कार है ऐसे पटेल के ऊपर कि जमीन एक गौ माता आपके घर में नहीं है तो धिक्कार है आपके जीवन के ऊपर। किस काम के पटेल, किस काम के आप जमींदार हो? बड़ी बड़ी भैंसे रख रखी है, 40-50 भैंसे है, बेचारी गौ माता को भी रख लो आप, पुण्य खचाड़ा में पड़े रहे। आपने देखा होगा नहीं, आज गौ माता रोड पे बैठ रही है जाके। अब रोड पे क्यों बैठे गौ माता? क्योंकि सब गौ चराई सब पापियों ने चुरा ली, खा गए। अब बेचारी रोड पे जाके बैठी, और अपने भी यहाँ जितना बैठा, जब भी अपन मुसीबत में भी जावा नहीं तो अपने भी रोड पे झंडा पकड़े बैठी जावा, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। अब बेचारी गौ माता कहाँ जाए? वो भी रोड पे बैठ कि दादा हो, आपका बाप दादा ने हमारी गौ चराई तो ले ली चलेगा, फिर भी हम श्राप नहीं देंगे। कम से कम एक एक गौ माता तो रख लो सब घर में। गौ चराई तो रख ली तो हमारे बड़ी बड़ी एक एक गाय भी रख लो। आप सबसे हमारा बस यही कहना है, आपको कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन हर घर में गौ माता होना बहुत जरूरी है।
यहाँ सूत जी महाराज स्वयं कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर किसी को तीर्थ करने में दिक्कत है, भजन करने में दिक्कत है, सत्संग श्रवण करने में दिक्कत है, तो आप तो केवल गौ माता की सेवा कर लो। कहते हैं गौ माता जो है कोई साधारण माता नहीं है। गौ का मतलब होता है विश्व। अगर आप एक रोटी रोज भी गौ माता को खिलाते हो तो समझ लेना पूरे पृथ्वी पर रहने वाले पूरे संसार के जीवों को आपने भोजन करवा दिया। इतना फल आपको एक रोटी में मिले। अच्छा, गौ माता किन किन के घर हाथ खड़े करे? गौ माता क्या जय हो। फिर बात ये बताइए कि गौ माता तो आपके घर में है, लेकिन कभी भी आप ऐसा भाव मत लाना कि हम गौ माता को पाल रहे नहीं। यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि जिनके घर में गौ माता है उनका भाव ऐसा होना चाहिए कि हम गौ माता को नहीं पाल रहे, गौ माता हम सबको पाल रही है। गौ माता हम सबको पाल रही है। हमारी गौ माता पूरे कुल को पाल रही है। यहाँ कलयुग में गौ सेवा का बहुत बड़ा पुण्य बताया है, अपार महिमा बताई है गौ माता की। कि अगर आपको सत्संग में मन नहीं लगे, या काफी लोग कहते हैं गुरुजी पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लगे, सत्संग में मेरा मन नहीं लगे, भगवान में मेरा मन नहीं लगे, तो उन सब के लिए भी सरल उपाय बताया है। गोदान का महत्व बताया है कि गोदान करना जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन गोदान भी किस प्रकार? आजकल गौ माता का दान तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ बताया है कि 3 प्रकार के दान ऐसे हैं जो एक बार नहीं 1000 बार सोच के फिर करना चाहिए। 3 प्रकार के, एक-एक शब्दों पर ध्यान देना। यहाँ भागवत कथा में बताया है कि ऐसे ऐसे दान भी है कि दान करने के बाद भी नरक में जाना पड़ता है। जैसे एक पुराने अपने पूर्वज लोग कह गए नहीं कि धर्म करता, कहीं बोले धर्म करता कर्म फूटी गई। अब धर्म करता कर्म कैसे फूटे? अपन तो धर्म कर रहे नहीं। तो यहाँ बताया है कि धर्म करता कर्म कैसे फूटे। ध्यान देना एक-एक शब्दों पर। धर्म तो अपन कर रहे, लेकिन धर्म करता कर्म कैसे फूटे? अपन दान इसलिए करते हैं नहीं कि हमें वैकुंठ मिलेगा, भगवान हम पे कृपा करेंगे, हमारे बाल बच्चों पे कृपा बनी रहे भगवान की, इसलिए अपन दान धर्म करते हैं। लेकिन यहाँ बताया कि दान करोगे, लेकिन वो दान अगर गलत जगह चला गया तो फिर नरक में जाओगे। या दान बताए हैं कि पहला दान कौन सा है? गौ माता का। ध्यान देना, गौ माता का दान भी करो तो ऐसे ब्राह्मण को दान करो जो गौ माता की सेवा करे। ध्यान देना, सिर्फ ऐसे नहीं कि पंडित जी को गोदान कर दिया। अब आपके घर पे तो गौ माता पेट भर के चारा खाती थी और पंडित जी के वहाँ भूखी टंगी हुई है, सूखे कांटे जैसी हो गई और भूखी मर गई। अब वो मरते हुए क्या कहेगी कि इस ब्राह्मण का घर थे तो वो थारा घरे जाओ बढ़िया, पेट भर के चारों खाते थे, लेकिन तूने यहाँ ब्राह्मण को दान दिया और मैं भूखी मर रही हूँ, थारो सत्यानाश जाएगा। अब अपन ने दान इसलिए किया था कि सत्यानाश जाए अपना। धर्म करता कर्म फूटिया कि नहीं फूटिया? अपन ने दान किस लिए किया था कि वेतर नहीं पार होंगे। लेकिन यह बताया है कि 3 प्रकार के दान एक बार नहीं 1000 बार सोच के फिर करना चाहिए। ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो गौ माता को माँ माने, दिन रात गौ माता की सेवा करे, गौ माता की फिक्र करे। ऐसे ब्राह्मण को दान करोगे तो गौ माता बहु से पार करेगी। ध्यान देना, और ऐसा ब्राह्मण आपको कलयुग में नहीं मिलेगा। हम ब्राह्मणों की निंदा नहीं कर रहे हैं। आज का तो ब्राह्मण भी कह देगा आप तो 2000 का नोट दे दो, बस गौ माता नहीं चाहिए। कहीं ये हमारा घर है, जाओ गाय की पुछड़ी पकड़ लो, 2000 को नोट दे दो, वही गया। और अपन ऐसा मूर्खानंदा कि वो कर भी रहा, उसे गोदान नहीं कहते।
गोदान ये है कि अगर ऐसा ब्राह्मण आपको नहीं मिले तो गौ माता की सेवा आप खुद करो जीवन भर। पहला दान कौन सा बताया? गौ माता का। और दूसरा दान बताया है कन्या का। ये भागवत कथा में दूसरा दान कौन सा? कन्या का। कन्या दान किसे कहते हैं? कन्या दान भी करो तो एक बार नहीं 1000 बार सोच के फिर सिर पे ऐसा नहीं देखना कि उच्च कोटि का कुल खानदान है, खूब पैसा वाला है, बड़ा जमींदार है, बड़ी बड़ी जमीन है और आधा बूढ़ा से विवाह कर दियो छोरी को। अब जिंदगी भर वो छोरी क्या कहेगी? उनने तो आपकी पगड़ी की लाज रखने के लिए विवाह कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा क्या कहेगी? सत्यानाश जाए इनको जो ऐसा करे पड़े। ये दूसरा दान कि कन्या दान भी करो तो एक बार नहीं 1000 बार सोच के फिर करो। चाहे गरीब परिवार ढूंढ लेना, लेकिन लड़का अच्छा देखना लड़की के लिए। ध्यान देना, बिल्कुल गरीब परिवार देख लो, बोले मेहनत करने वाले देख लो, लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, कथा कह रही है, कन्याओं की फिक्र कथा भी करे। और तीसरा दान कौन सा बताया? ध्यान देना, अगर आपके पास धन है, लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी को गलत जगह मत लगाओ। अगर आप अपने धन से लोगों को दुख दे रहे हो, अगर आप अपने धन से लोगों को शराब पिला रहे हो कि ले रहे आज पाल्टी मारा अड़ी थी शराब पी, वो शराब पी के लोगों को गाली दे रहा है, तो मैं व्यास गादी से कह रहा हूँ वो लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी और लक्ष्मी भी कहेगी वारे मेरी गजब कदर करी तूने। क्यों? अगर कहीं भजन संध्या में लगा था, सत्संग में लगा था, धार्मिक आयोजन में लगा था और तूने लगाया भी सही तो ऐसी जगह लगाया कि लोग शराब पी के गाली दे रहे हैं। अब मैं तेरे घर तो आ गई हूँ, लेकिन तीसरी पीढ़ी के बाद तेरे कुल में जितने भी बाल बच्चे रहेंगे सब दरिद्र रहेंगे, सब दरिद्र, कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान देना, आप अगर अपनी लक्ष्मी को सही जगह लगा रहे हो तो मैं व्यास गादी से कह रहा हूँ आपके कुल में कोई भी दरिद्र नहीं रहेगा, सब माला माल रहेंगे, भंडार भरा हुआ। लक्ष्मी कह रही है जो मेरी कदर करेगा, जो मुझे सही जगह लगाएगा, तो मैं उसके कुल में 1000 गुना बन के आऊंगी, 1000। लेकिन लगाना सही जगह, गलत जगह मत लगाना। ये 3 प्रकार के दान आता है कि दान तो करो लेकिन एक बार नहीं 1000 बार सोच के फिर। यहाँ श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित को श्राप मिला और जब श्राप मिला राजा परीक्षित को तो गंगा के किनारे पहुंचे और कहते हैं कि व्यक्ति संसार में चाहे कितना भी दान पुण्य कर ले, कितना भी भजन कर ले, लेकिन बिना गुरु से गोविंद नहीं मिल सकता। यहाँ बताया है कि राजा परीक्षित इतना बड़ा धर्मात्मा है कि बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करवाता था, साधु संत की सेवा करता था, गौ माता की सेवा करता था, लेकिन फिर भी गुरु की तलाश करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक मैं गुरु नाम धारण नहीं करूंगा, जब तक ये हवन पूजन पाठ तीर्थ किसी काम का नहीं।